सो फाइनली माय डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। देन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस स्टोरी में जितने भी मतलब रोमांटिक एंड ट्विस्ट टर्न जो भी आते हैं वो किसी को हर्ट करने के लिए समथिंग किसी के लिए भी नहीं है। सो आप लोग प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए और स्टोरी बस इंजॉय करिए। ये बस आपके लिए है, इंजॉय करने के लिए है। ओके, देन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं लास्ट एपिसोड के साइड। देन लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी ईशा रहती है वो अपने रूम से बाहर आते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। गाइस, तो ब्रेकफास्ट के लिए सभी जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पायल दी और डॉक्टर नैना भी नीचे आ रही हैं। तो सामने से मम्मा इन सभी को देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद सभी हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा को कुछ काम था इसलिए वो अपने रूम के साइड चले जाते हैं। इसी बीच मीसा जो रहती है इन चारों को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही होती है। तभी वो आखिरकार पूछ ही लेती है कि आखिर आप चारों के बीच ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप चारों का फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, हमको भी बताओ। इस इसके पीछे की वजह, रीज़न, कारण जो भी है हमें भी बताइए ज़रा। जिसकी वजह से ये चारों के चारों थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहे होते हैं, साई भी फील कर रहे होते हैं। लेकिन पायल दी वहाँ से निकलते हैं, बोलते हैं मुझे मत पूछो, जिनको पूछना है पूछो, मैं तो चली। ऐसे बोल के वो सीधा हमारी मीसा के साइड वाले जिसमें आकर बैठ जाते हैं, सोफे पे आकर बैठ जाते हैं। तो वो सामने हमारी मीशा की नज़र इन तीनों के ऊपर पड़ती है और ये तीनों जो रहते हैं एक दूसरे के साइड देखते हैं। लेकिन हमारी ईशा जो रहती है अभी भी बोल की तरह वहां पे चुपचाप बैठी थी। उसे किसी चीज से कोई भी अरक फरक नहीं था, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो बस बस मतलब अपनी दी के साइड देखती है, देन हमारी मीशा के साइड देखती है। तो मीशा बोलती है भाई तू आ जा, तुझे मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मुझे पता है मैं बोलूंगी ना तो मुझे यहीं पे अदालत खोल कर ना मेरे साथ ही वार्तालाप करेगी, डिस्कस करने स्टार्ट कर देगी। उससे अच्छा तू इधर आकर बैठ जा। तो सामने से ईशा बोलती है तो मैंने इसलिए तो बोला है तुमको कि मेरे साथ कभी बहस मत करो, बहस में जीतोगे ही नहीं तो उससे अच्छा है कि तुम मुझसे करो ही ना। तो ईशा के साइड मीशा देखकर बोलती है हाँ भाई मैंने कान पकड़ लिया, अब तू आकर बैठ मेरी माँ। ऐसे बोल के वो उसको भी साइड कर देती है और बचे ये दोनों, हमारी ईरा और डॉक्टर नैना। इनका फेस बहुत ज़्यादा मतलब रेड हो गया था, जिसको देख कर के मीशा तो भाई बड़ा आनंद उठा रही थी, उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है इनका फेस देख कर के। इनका जो फेस था ना पूरी तरीके से रेड हो गया था, बहुत ज़्यादा लोग शर्मा रहे होते हैं, साई फील कर रहे होते हैं। और इनके बीच का जो माहौल रहता है ना बहुत ज़्यादा awkward सा हो गया था, जिसको हमारी मीशा बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही होती है और देन क्वेश्चन भी करने स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस क्वेश्चन के दौरान जो हमारी ईरा रहती है वो थोड़ा सा अपने अंदाज में उसके क्वेश्चन का आंसर देती है, बिकॉज वो तो एक एक्टर है। सो उसका क्वेश्चन का आंसर ऐसा था। वैसे मीशा, आपको पता ही होना चाहिए कि दो लवर के बीच क्या होता है। आपको क्या लगता है हम लोग के बीच क्या होगा? जो आप सोच रहे हो वही हुआ है। ऐसे बोल के ईरा सीधा उसके मुंह पे बोल देती है तो मीशा तो भाई प्लस करने लगती है और खुद को अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाता है, यार मैंने क्या ही पूछ लिया और किसको पूछ लिया। और वो बोलती है हाँ हाँ समझ गई मिस ईरा, मैं समझ गई, आप मेरे मेरे हाथों में आने ही वाली नहीं हो। ऐसे बोल के वो बोलती है तो सामने से ईरा हंसते हुए बोलती जब आपको पता है तो आप ऐसा हरकत ही क्यों करते हो? तो सामने से मिशा बोलते हैं ओ कान पकड़ रही हूँ मैं तो आपके लिए। तो बस डॉक्टर नैना बची। डॉक्टर नैना भी अपने तरीके से उसका आंसर देती है, जिस तरीके से ईरा ने दिया था वैसे ही वो भी आंसर देती है, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में। और उसकी इस टाइम जब वो आंसर दे रही थी उस टाइम पूरी उसकी हरकत जो रहता है, उसकी नज़र जो रहती है पूरी तरीके से हमारी पायल दी की साइड रहता है। पायल दी तो भाई पूरी एम्बेरस हो जाती है, उसकी नज़रें निगाहें जो रहती है नीचे हो जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है। मीसा भी समझ जाती है यार, शेर को तो सवा शेर मिल गए हैं यहाँ पे। सच है, सच बोलता है कोई। अगर आप खुद को शेर समझने लगो ना तो उनके सामने सवा शेर भी आ जाता है। सेम वैसे हुआ, अब सवा शेर जो है उसके सामने तो ये शेर भीगी बिल्ली ही बन गए। ऐसे बोल के मीशा तो मन ही मन स्माइल कर रही होती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता था अगर इस बारे में वो बोलेगी ना तो उसको तो बहुत ज्यादा कूटा जाएगा, तो इसलिए वो चुप हो जाती है। तो उसके बाद जो ईरा रहती है, अब आपका ये क्वेश्चन आंसर वार्तालाप बातचीत ये खत्म हो गया है ना, तो हम लोग चलें।
तो सामने से ईशा बोलती है हाँ हाँ चलो। तो पीछे से ईशा जो रहती है अपनी दी के साथ देखते बोलते हैं वाह, ऐसी जी अब मिली है जो हमारी हमारे सर पे नाचती हैं। ऐसा लग रहा है कि शेरनियाँ मिली हैं हमें। तो पायल दी बोलती है हाँ बेटा, ये तो सही बोला तुमने। हाँ तू जा छोड़ कर आ जा। ऐसे बोल के वो अपनी सिस्टर के साइड इशारा करती है। तो सामने से नैना जो रहती है वो अपनी पायल दी की साइड देखते हुए बोलते आप चलोगे मेरे साथ या नहीं। तो पायल दी बोलती हाँ हाँ ओके क्यों नहीं। इस बीच हमारी ईरा को भी मतलब ईशा को जो पता नहीं था कि पायल दी और नैना के बीच डॉक्टर नैना के बीच कुछ रिलेशन है। हाँ उसको डाउट तो हुआ था बट उतना भी ज़्यादा नहीं कि इनके ऊपर वो इतना डाउट करे कि जो मुनासिब नहीं था, जो कि अच्छा नहीं था कि किसी के ऊपर बिना वजह इतना डाउट करे। इसलिए वो कुछ नहीं जानती थी। लेकिन इस टाइम वो उसको भी पता चल जाता है कि हाँ डॉक्टर नैना और हमारी दी के बीच लवी डबी सा उनके बीच भी एक रिलेशन है। तो बस आने के बाद इस बारे में अपनी दी से बात करना चाहती थी, इसलिए वो हमारी ईरा को छोड़ने के लिए उसके शूटिंग एरिया पे चली जाती है। करीबन 10 से 15 मिनट के सफ़र के बाद ये लोग शूटिंग एरिया के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग उसी एरिया में आते हैं जहाँ पे वो मॉल था। हाँ, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारी ईरा और ईशा एक दूसरे से टकराए थे। हाँ, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बस नॉर्मली टकराए थे। तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं। हमारी ईरा को अच्छे से हमारी ईशा ड्रॉप करती है, उनसे बात करती है, बोलती है अपना ध्यान रखना और जो भी प्रॉब्लम हो मेरे पास एक छोटा-सा कॉल कर देना, मिस्ड कॉल भी मार देना, मैं हाज़िर हो जाऊँगी। तो सामने से हमारी ईरा बोलती है ओके, ठीक है चलो बाय। तो सामने से ईशा बोलती है बस बाय, रूखा-सूखा बाय। आपको नहीं लगता ये रूखा-सूखा बाय मेरे लिए नॉर्मल अच्छा नहीं होगा? तो सामने से ईरा बोलती है मतलब आपका क्या है? तो सामने से हमारी ईशा बोलती है यार एक किस दे दो, एक प्यारा सा लव यू बोल दो और एक प्यारी सी स्माइल दे दो, बस तो इतना ही छोटा सा डिमांड है, ये पूरा कर दो। तो सामने से ईरा बोलती है जनाब माय डियर गर्लफ्रेंड, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको याद नहीं है तो हम कार पे हैं और इस टाइम इस जगह पे बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग इस तरीके की गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगते हैं, तभी हमारी ईशा जो रहती है उसका हाथ पकड़ती है, अपनी साइड खींचती है और उसके लिप्स पे किस करके उससे दूर होते हुए बोलती है बहुत ज़्यादा आप स्वीट हो, मीठा हो, तो मैं इस मीठे को खाए बिगर कैसे रह सकती हूँ बताओ? ऐसे बोल के ईशा जो रहती है स्माइल करने लगती है, तो ईरा भाई प्लस करने स्टार्ट करती है, बोलती है आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे बोल के वहाँ से निकल के शूटिंग एरिया की साइड वो चली जाती है। और हमारी ईशा बस उसे जाते हुए देखती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, देन सिक्योरिटी वगैरह थे। जब इराज वहाँ से जाती है तो उसका पूरा फेस जो रहता है कवर था, तो कोई उसको पहचान नहीं पाया कि ये हमारी ईरा है बोल के। देन ईशा जो रहती है वहाँ से निकलती है अपने ऑफिस के साइड। वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे पाती है कि हमारी मीशा पहले से वहाँ पे पहुँच चुकी है। तो मीशा से बातें करती है, देन अपने क्लाइंट के बारे में जानती है कि क्लाइंट है कौन। तो ईशा जो रहती है वो उस क्लाइंट के बारे में पूरा डिटेल लेती है और अपने केबिन की साइड चली जाती है। अपने केबिन में जाती है और अपना जो डेली का रूटीन रहता है वही स्टार्ट हो जाता है। इस बीच हमारी ईरा जो रहती है अपनी शूटिंग में और ईशा अपने वर्क में, दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने अपने प्लेस में। देन ऐसे ही दिन भी गुजरता जाता है, महीने भी होते जाते हैं और हमारी ईरा का फाइनली शूटिंग ख़त्म हो जाता है और लास्ट में इसका प्रमोशन करने के लिए वो लोग मीडिया के सामने आते हैं। देन बहुत कुछ मतलब प्रमोट वगैरह होता है, रील्स पे होता है, मूवीज़ पे होता है और बहुत ज़्यादा शोज़ वगैरह पे होता है। इस बीच हमारी ईरा जो रहती है एक शो पे चली जाती है जहाँ पे डांसिंग वगैरह जो रहता है वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उनसे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से बात होता है और वो अपनी सीट पे जाकर बैठती हैं और इस बीच वो जहाँ का जज वगैरह जो रहते हैं ईरा को पूछ लेते हैं कि क्या आपका रियल लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब आप शादी के बारे में सोच नहीं रहे हो। ऐसे बोल के उनके कुछ फैन हमारी ईरा से बात करती हैं। तो ईरा बोलती है नहीं इसके बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं है। और आप मेरे पार्टनर के बारे में बात करें तो हाँ मेरा कोई है, मेरे लाइफ में कोई है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उस उनको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। लेकिन अभी उनके बारे में आप लोग को नहीं बताऊँगी, लेकिन ज़रूर जब वक़्त आएगा, टाइम आएगा तो ज़रूर बताऊँगी। ये उस शो में वो एक ऐसा चीज़ बोल देती है जो कि एकदम सनसनी खबर की तरह पूरे
दुनिया में फैल जाता है। और कहीं न कहीं यही चीज़ सभी रिपोर्टर्स भी जानने का ट्राई कर रहे होते हैं कि आखिर उनका वो मिस्टीरियस पार्टनर है कौन? तो क्या हमारी इरा बताएगी कि वो उसकी जो मिस्ट्रेस पार्टनर जो और कोई नहीं एक गर्ल है। और और शॉकिंग चीज़ तो ये है कि वो एक वकील है और वो भी कोई ऐरा गैरा नहीं, एक जानी मानी वकील है। तो इस बारे में क्या हमारी इरा खुलासा करती है नहीं करती है, जानते हैं आगे। एंड उस शो के बाद हमारी इरा वापस अपने घर चली जाती है। घर में जाने के बाद उसके मॉम डैड भी इस शो के बारे में उनको पता चल जाता है, क्योंकि यार ये जो शोज वगैरह रहता है ये लाइव चलता है, तो लाइव ब्रॉडकास्ट में ये सब तो हमेशा चलता ही रहता है। तो मम्मा जो रहती है हमारी इरा से इस चीज़ के बारे में पूछ ही लेती है। तो इरा भी बोलती है हाँ मम्मा, मैं किसी को लाइक करती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल हूँ, बट आप चिंता मत करिए, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा मैं चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बट ये एक बात याद रखना, आप जिसको भी चुन रहे हो वो आपके लिए है, और मैं नहीं चाहती कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। जो मैंने झेला है वो आप भी झेलो। तो सामने से ईरा अपनी मम्मा को हक करती हुई बोलती है मम्मा, डोंट वरी मम्मा, आप चिंता मत करिए। एक इंसान खराब रहता तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया ही खराब हो, ओके। तो बस आप रिलैक्स करिए। ऐसे बोल के अपनी मम्मा को टाइटली हक कर लेती है और अपने रूम के साइड चली जाती है। अपने रूम पे जाती है और सीधा अपना मोबाइल से हमारी ईशा के पास कॉल करती है। तो सामने से हमारी ईशा कॉल पिक करके बोलती है हाँ मिस मिस वाइफी बताइए, आप खैरियत हो, अपने घर पहुंच गए हो? तो सामने से ईरा स्माइल करती हुए बोलती है हाँ जी माय डियर लव, मैं अपने घर पे पहुंच गई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हूँ। तो बोलते कोई ना बेबी, जल्दी मिलेंगे, बट अभी रिलैक्स करो, क्योंकि आपका जो मूवी है ना अभी लॉन्च होने वाला है, मीन्स रिलीज होने वाला है, तो आपके पीछे मीडिया बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो। तो सामने से ईरा गुस्से से बोलती है लव, मैंने बोला था ना इस टॉपिक में फिर से बात नहीं होगा, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। एंड आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और मुझे आपके बारे में मीडिया को बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप हो कि बताने नहीं देते हो। तो सामने से हमारी ईशा हंसते बोलती बेबी, मैं नहीं चाहती कि आप अपने करियर को इस तरीके से बर्बाद करोगे, और जिस तरीके से आप इसके लिए पागल हो अपने ड्रीम को लेकर के, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो खराब हो। तो बेटर रहेगा कि कुछ टाइम के लिए हम दूर रहें और बहुत कम मिले। तो बोलते हैं हाँ आपसे नहीं मिलूंगी, बट आंटी से तो मिलने आपके घर आ सकती हूँ ना। तो सामने से ईशा हंसते हुए बोलती अच्छा जी, मेरी मम्मी को चूना लगाने के लिए आ रहे हो? तो सामने से बोलती क्या है, मतलब आप इस तरीके से लैंग्वेज से मेरे से बात ना किया करो। तो सामने से ईशा बोलती अच्छा बेबी आपको प्रॉब्लम है? तो बोलते हाँ प्रॉब्लम है, आइंदा से ऐसी बात मेरे सामने ना करना। तो ईशा भी अपना कान पकड़ते तो बोलती अच्छा मेरी जान नहीं बोलूंगी, आई प्रॉमिस। वैसे कब आ रहे हो ये भी बता दो। तो बोलती है सरप्राइज है, मैं कभी भी आ सकती हूँ, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसे बोल के ईरा जो रहती है ईशा को बस ऐसे ही बोल देती है। देन हमारी ईशा उससे बहुत सारी बातें करती है, थोड़ा इनके पीछे लवी डबी मूवमेंट चलता है, मीन्स लवी डबी वाला टॉक चलता है, और बहुत प्यार से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी ईरा के डोर के बाहर नॉक नॉक होता है, जो कि उसकी सिस्टर रहती है, और बोलते दी यार इस तरीके से आप डोर लॉक करके किससे बात करते हो, क्या करते हो यार? ऐसे बोल के नॉक करने लगती है। तभी ईशा बोलती है यार कोई आया है क्या? तो बोलते हाँ मेरी सिस्टर। तो बोलते अच्छा मेरी साली साहिब आई हैं? तो सामने से बोलते हाँ आपकी साली साहिब आई हैं, तो मैं जाऊँ डोर ओपन करने? तो बोलते हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ऐसे बोल के डोर ओपन करती है और बोलते क्या हुआ बोलो। तो सामने से उसकी सिस्टर बोलती है यार आप इस तरीके से डोर लॉक करके करते क्या हो? एक सिस्टर भी है आपकी, ये भी खैरियत में अपने दिमाग में नोट करके रख लो कि मैं आपकी एक छोटी सी सिस्टर हूँ, तो थोड़ा सा आप मुझे बाहर भी ले चलो, घुमाने भी ले चलो। नहीं, आपको तो आने के बाद अपने वर्क से सीधा रूम में आना रहता है। तो बोलती है बेबी मैं क्या ही कर सकती हूँ बताओ, वैसे भी बाहर जाऊंगी तो कोई भी इंसान मुझे तो ऐसे छोड़ेगा नहीं, मैं यहाँ से बाहर निकली कि ये रिपोर्टर्स मेरे पीछे भागते ही रहते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे साथ साथ आपके पीछे भी रिपोर्टर्स हाथ धोकर पड़े, ठीक है? इसलिए बेटर रहेगा कि हम घर पे ही रहें। तो बोलते अच्छा घर पे रहे लेकिन गार्डन एरिया के साथ चले साथ में? तो बोलती है बेबी गार्डन एरिया के साइड जाने के लिए भी आपको मेरी नीड है? तो बोलते हाँ नीड है।
क्योंकि मैं अकेले नहीं जाना चाहती। और वैसे भी थी, बहुत टाइम हुआ है कि हमने एक साथ टाइम स्पेंड भी नहीं किया है। जब से आपका शूटिंग स्टार्ट हुआ है तो आप बहुत बिजी होना स्टार्ट किए हो, और पिछले 6 मंथ से आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो। तो बोलते अच्छा बाबा, अच्छा मैं समझ सकती हूँ, चलो। ऐसे बोल के ये लोग जो रहते हैं गार्डन एरिया के साइड चले जाते हैं, जहाँ पे मतलब चेयर्स वगैरह और यहाँ पे झूलने वगैरह सब लगे रहते हैं। तो वहाँ पे आराम से दोनों सिस्टर बैठते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इनके बीच क्वालिटी टाइम जो रहता है वो बीत रहा होता है। इसी बीच मम्मा आती हैं, बोलते हैं तुम दोनों मुझे इस तरीके से अकेले छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं मम्मा हम क्या करेंगे, बस बातें कर रहे हैं। ये छोटी नवाबजादी जो है ना मुझसे बात करना चाहती थी, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं। तो मम्मा बोलती है अच्छा ये बात है, तो बोलते हैं हाँ। तो मम्मी बोलती है तो बताओ आगे का क्या, आगे का क्या प्लान है। तो बोलती है कुछ नहीं मम्मा, बस कुछ टाइम आप लोग के साथ स्पेंड करना चाहूँगी, फिर देखती हूँ। तो मम्मी बोलते हैं बेटा पर आपकी सेक्रेटरी तो मेरे पास कॉल करके बोली थी कि आपका एक न्यू मूवी के साथ तो बोलती है हाँ मम्मा, बट मैंने उसको होल्ड पे रखा है। डोंट वरी, जब तक ये मूवी लॉन्च नहीं होता, मीन्स ये मूवी जब रिलीज नहीं होता तब तक मैं उस मूवी को बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी, टच नहीं करूँगी। सो डोंट वरी, मैं बस अभी आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और एक तो उनके साथ भी। तो मम्मी बोलती अच्छा तो हमें भी आपके उनके साथ मिलाना चाहोगी या नहीं, हाँ इस तरीके से बस उन्हीं की तारीफ ही करते रहोगी। तो बोलती मम्मा ज़रूर मिलाऊंगी, बस कुछ टाइम तो दो। तो मम्मी बोलती है ओके फाइन। तो ईरा जो रहती है अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के साथ बात कर रही होती है। इस बीच हमारी ईरा बोलती है कि इस फैमिली में हम तीन ही हैं और एक हमारी नानू है, एंड हमारे डैड जो हैं हमें छोड़कर चले गए हैं। पता नहीं कहाँ गए हैं, उनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। डैड हमें बहुत पहले छोड़ के चले गए थे, जिस टाइम हमारा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। और अभी तक हमें पता नहीं है कि हमारे डैड हैं कहाँ, और मैं जानना भी नहीं चाहती। एंड मैं, मेरी मम्मी भी इस चीज़ से मूव ऑन कर चुकी हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनको भी परेशानी हो। ये सारी बातें हमारी ईशा सॉरी ईरा जो रहती है अपने मन में सोच रही होती है। तो मम्मी जो रहती है उसे बोलती है अब कहाँ खो गए हो आप। तो सामने से बोलते मम्मा कहाँ खोऊंगी, बस आप लोग के बारे में सोच रही थी। वैसे आप लोग चाहो तो कहीं पिकनिक के लिए बाहर चले। तो बोलती है बेटा अभी नहीं, तुम्हारे पीछे लोग इस तरीके से पागल है ना कि देख रहे हो, रिपोर्टर्स अभी भी आपके घर के बाहर ही खड़े हैं। तो सामने से बोलते हैं आपके का क्या मतलब है मम्मा, हमारे घर के बाहर। तो बोलते हैं हाँ बेटा हमारे घर के बाहर, लेकिन खड़े तो है ना, तो मैं नहीं चाहती कि हम लोग इस टाइम कहीं बाहर जाएं। उससे बेटर है कि हम यहीं रहें। तो बोलते हैं मम्मा बट हमारे साथ बॉडीगार्ड्स भी तो रहेंगे। तो बोलते बेटा बस कुछ टाइम रुको यार, फिर उसके बाद चलेंगे। तो इरा भी हाँ ही कह लेती है, क्योंकि इनका जो मूवी था 3-4 दिन के बाद इनका मूवी जो रहता है रिलीज होने वाला था, इसलिए ईरा भी हाँ कह लेती है। ईरा जो रहती है अपने रूम के साइड चली जाती है, और सभी फैमिली भी अपने रूम के साइड चली जाती है। मम्मी जो रहती है ईरा से बात करने के लिए अपने उसके रूम पे आती है। तो ईरा को जब वो देखती है कि वो कहीं के लिए रेडी हो रही है, तो उसकी मम्मी बोलती कहाँ जा रहे हो आप। तो वो सामने से ईरा बोलती मम्मा मुझे बाहर जाना है यार, प्लीज़ ना कुछ इंतज़ाम करो ना, ये लोग मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। तो बोलते अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो पीछे के रास्ते से निकल जाओ। तो बोलती है बट ऐसे। तो बोलते बेटा पीछे के रास्ते से जाओ, मैं एक ड्राइवर से बोलकर कार वहाँ पे खड़ा करने के लिए बोलती हूँ। तो बोलती है ठीक है पक्का। तो बोलते हैं हाँ, बट जा कहाँ रही हो, कब तक आओगी। तो बोलती है मम्मा अब चिंता मत करो, अगर नाइट तक आना होगा तो मैं आपके पास कॉल कर दूंगी, नहीं आना होगा तो मैं उधर ही रुक जाऊंगी, मेरी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। तो बोलती है क्या। तो बोलती है हाँ, गलत मत समझो, अपनी फ्रेंड के पास ही जा रही हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है, वो भी स्माइल करते करते। मम्मी को तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि यार अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, अपनी जान से भी ज़्यादा। तो मम्मी कुछ नहीं बोलती। ईरा जो रहती है अपने पीछे के रास्ते से हमारी ईशा से मिलने के लिए बेताब होकर अपने घर से निकल जाती है। इस बीच रिपोर्टर्स जो रहते हैं हमारी ईरा के घर के सामने की मेन साइड मतलब गेट के साइड थे, तो उनको पता नहीं था कि बैक साइड से वो निकल जाएंगे। तो ईरा वहाँ से निकलती है। करीबन 15 से 20 मिनट के सफ़र के बाद वो ईशा के घर पे पहुँच जाती है। देन ड्राइवर को बोलती है आप यहाँ से चले जाओ,
और चिंता मत करिए, मेरी फ्रेंड के यहाँ हूँ तो वो मेरे को घर तक छोड़ देगी, डोंट वरी। ये सारी बातें वो बहुत ज़्यादा प्यार से बोलती है, जिसकी वजह से ड्राइवर भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है बस आप अपना ख्याल रखिएगा मैम। तो सामने से ईरा बोलते हैं डोंट वरी। देन बाहर तो जो हमारी ईरा रहती है घर पे आ चुकी रहती है। देन बाहर जब हमारी ईशा की मॉम रहती है वो देख लेती है कि ईरा वहाँ पे आई है, तो भाग कर उसको हक कर लेती है। सो गाइस, इस स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। इसके लिए आपको आगे स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस स्टोरी में न्यू क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड बस इतना चाहूँगी कि आप लोग बस मुझसे इसी तरीके से प्यार करते रहो और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, और कुछ नहीं। एंड आई लव यू सो मच गाइस, एंड ध्यान रखना अपना। एंड थोड़ा स्टोरी बनाने के टाइम मेरा जो वॉइस है थोड़ा अप डाउन हो रहा था, ये लोग आप लोग नोटिस कर ही रहे होगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टोरी बनाने में दिक्कत जा रहा था और बात करने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो ही रहा है। अब पता नहीं मेरे साथ क्या ये प्रॉब्लम हो रहा है, आजकल थोड़ा सा तबीयत का कुछ ज़्यादा इशू चल रहा है, इस साल तो कुछ ज़्यादा ही। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, और स्टोरी जैसे भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।